क्या आपको शॉपिंग करने का बहुत मन करता है, या फिर आप यूं कह लो कि आप जो भी शॉपिंग करते हो बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो, आपके वार्डरोब में जो भी क्लोथ्स हैं वो आपको लगता है कि यार बहुत जल्दी पुराने हो गए और आपको नए कपड़े खरीद लेने चाहिए, आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आती है। या फिर यूं कह लो कि जब भी आप कोई भी एक सेलिब्रिटी को आप टीवी में या सोशल मीडिया में देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार ये कपड़े मेरे पास भी होने चाहिए थोड़े सस्ते दामों में, है कि नहीं? ऐसा लोगों के मन में चाहत उठती है। तो आज का यार वीडियो आप ही लोग के लिए और साथ में उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग फैशन से समहाउ रिलेशन में है या फिर यूं कह लो कि उनको फैशन में बहुत इंटरेस्ट है। तो आज का वीडियो आप ही लोग के लिए है यार, देख के जाना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सस्टेन शो के लाइफस्टाइल सेगमेंट में। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार फास्ट फैशन के बारे में, जहां पर हम लोग जानेंगे फास्ट फैशन का एक डार्क साइड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे आखिर ये जो फास्ट फैशन ब्रांड्स है ये कैसे एक लेगेसी ब्रांड्स को डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़े हुए हैं। और एट लास्ट हम लोग ये जानेंगे आखिर ये जो फास्ट फैशन जो ट्रेंड चला आ रहा है इसके कारण ह्यूमंस के ऊपर क्या इसका बैड इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है यार वो ये उठता है कि आखिर फास्ट फैशन होता क्या है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने से पहले यहां पर हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि फैशन और फास्ट फैशन जो ब्रांड्स है इसका क्या मतलब है। और अगर मैं बात करूं फैशन की तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है यार कि फैशन से तो उनका कहीं दूर दूर तक नाता ही नहीं है। बट द थिंग इज फैशन क्या है? फैशन इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यानी जो भी आप पहनते हो, जो भी आपने इस टाइम भी पहन रखा है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ना कुछ तो बताता है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ तो बताता है। और अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो भैया हिस्ट्री में भी फैशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे कल्चर में भी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि यार कि आप किसी भी तरीके से फैशन के साथ जुड़े हुए नहीं है। हम सभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैशन के साथ तो जुड़े हुए हैं ही। जैसे हम लोग टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़े हुए हैं वैसे ही हम लोग फैशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें यार फास्ट फैशन ब्रांड्स के बारे में तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो फास्ट फैशन ब्रांड्स होते हैं इनका सिंपल सा लॉजिक होता है यार कि ये कोई भी पर्टिकुलर फैशन वीक में शोकेस किए जाने वाले ड्रेसेस या फिर कोई भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वो जो ड्रेस पहनते हैं उसको कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करवाने के बाद वो जल्दी से अपने जो मार्केट होते हैं उसमें शोकेस करते हैं अपने आउटलेट्स के थ्रू, जो कि सही नहीं है कि नहीं? किसी भी पर्टिकुलर डिजाइन को कॉपी करना तो सही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ ब्रांड्स करती हैं। बहुत सारे ब्रांड जिनको आप पहनते हो, जिनको आप पहन के आपको लगता है कि बहुत लेविश ब्रांड है, बहुत लग्जरियस ब्रांड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं। और वो जो बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं जिनको आप जानते नहीं हो, जिनका आपने नाम तक भी नहीं सुना होगा, उसको कॉपी करके बने हुए हैं। मैं बताता हूँ यार, आप लोग को बहुत कुछ पता चलेगा आज। तो अगर मैं यार यहाँ पर बात करूं कि आखिर ये जो फास्ट फैशन जो ट्रेंड चला आ रहा है या फिर ये जो ब्रांड्स है इनका क्या लॉजिक है, इनका सिंपल सा लॉजिक है भैया कि ट्रेंडी क्लोथ्स बनाओ, ठीक है, सस्ते दामों में बेचो ताकि लोग जल्दी से पहने, ठीक है, जल्दी से पहन के उसको फिर जल्दी से फेंकें। फास्ट फैशन का मतलब ही यही है, मार्केट में जल्दी से आया, जल्दी से तुमने खरीदा, फिर उसको जल्दी से पहन के फिर कुछ दिनों में फेंक भी दिया। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी अगर मैं जिनका नाम बताना चाहूँ तो ज़ारा, फैशन नोवा, H&M, टॉप शॉप, फॉरएवर 21। आपने इंडिया में मतलब ज़ारा, फैशन नोवा, H&M, टॉप शॉप, ये सब फॉरएवर 21 जैसे जो ब्रांड्स उनका नाम भी सुना होगा और कहीं ना कहीं आपने आउटलेट्स भी देखे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, जो कि आज पता चल गया है कि नहीं। देखो यहां पर एक मैं एडिशनल पॉइंट अगर आपको बताना चाहूं तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार ये जो कॉपिंग करते हैं ये तो भाई मतलब गलत है कि नहीं? मैं भी मानता हूं ये गलत है यार, किसी का डिजाइन चुरा लेना ये तो गलत बात है। लेकिन यहां पर दो टर्म है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला है काउंटरफिट्स और दूसरा है नॉक ऑफ। देखो काउंटरफिट्स का मतलब होता है कि भैया कोई भी एक पर्टिकुलर डिजाइन का प्रोडक्ट है, ठीक है, मान के चलो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका डिट्टो कॉपी आपने बाजार में किसी और ब्रांड ने निकाल दिया तो उसको बोला जाता है काउंटरफिट, जो कि इलीगल है। और जो ही अगर मैं बात करूं नॉक ऑफ की तो नॉक ऑफ में सिंपल सा है कि प्रोडक्ट्स मान के चलो यही है, लेकिन ये जो डिजाइन है इसमें हल्का सा चेंज कर देंगे, ठीक है, बाहर से आपको देखने से एकदम सेम लगेगा बस, लेकिन ये जो हल्का सा डिजाइन ऐसे चेंज कर देंगे, जो कि हमारे चाइना वाले करते हैं, है कि नहीं? चाइना तो इसमें फेमस है भाई, है कि नहीं? तो वो जो नॉक ऑफ है वो इलीगल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। काउंटरफिट में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट कॉपी बना दे रहे हो,
ठीक है, थोड़ा सा मतलब उसका जो लोगो भी मतलब जो है वो पर्टिकुलरली सेम ही रख रहे हो, या थोड़ा मोड़ा जो आजकल होता है ना, एडिडास को एबिबास बना दिया है कि नहीं, वो करके आप मार्केट में लेते आ रहे हो, तो वो होता है काउंटरफिट, जो कि इलीगल है। लेकिन नॉक ऑफ्स इलीगल नहीं है, जिसमें से बस हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है डिजाइन में, ओवरऑल लुक सेम रहता है लेकिन हल्का सा डिजाइन में चेंज कर दिया जाएगा। दीज आर कॉल्ड नॉक ऑफ्स विच इज नॉट इलीगल। बहुत से लोगों को ना यार ये जो पर्टिकुलर ब्रांड्स के जो कपड़े हैं उसको पहन के बहुत लग्जरियस फील होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत लेविश फील होता है, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि कैसे ये जो फास्ट फैशन जो ब्रांड्स हैं ये कैसे पूरे एक जो फैशन इंडस्ट्री का जो इकोसिस्टम है उसको बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है यार कि कैसे एक फास्ट फैशन जो ब्रांड्स है वो एक लेगेसी ब्रांड्स को डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ा हुआ है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फैशन इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग देखना पड़ेगा। देखो जो भी लेगेसी ब्रांड्स है, सबसे पहले मैं लेगेसी ब्रांड्स का मतलब बता देता हूं कि लेगेसी ब्रांड वो ब्रांड्स होते हैं यार जो कि मतलब बहुत पुरानी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ठीक है, और उनका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है काम करने का, ठीक है। वो तुरंत अपने प्रोडक्ट्स या तुरंत डिजाइन मार्केट में नहीं लेके आती, वो टाइम लेती है, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करती है, बहुत R&D करती है, अपने मटेरियल के ऊपर बहुत रिसर्च करती है, उसके बाद जाके वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, और उसके बाद जब उनको लगता है कि नहीं यार हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम टिप एंड टॉप 100% रेडी है, तब जाके वो मार्केट में उसे लॉन्च करती है। तो ये जो प्रोसीजर जो लोग फॉलो करते हैं ये लेगेसी ब्रांड्स कहलाती हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको कुछ स्टेप्स के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो लेगेसी ब्रांड्स होती है ना यार, इनके कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो जैसे डिजाइनिंग, ये पर्टिकुलर एक डिजाइन पहले बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो सोर्सिंग करते हैं कि उस डिजाइन के हिसाब से इनको क्या मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए वो सोर्सिंग करेंगे। जब वो मटेरियल ले आते हैं तब जाके उसकी फिर मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब ये देख लेते हैं कि हाँ हमारा ड्रेस एक अच्छे से डिजाइन हो गया है, तो उसके बाद जाके ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मार्केट में। और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं 2 साल का टाइम लग जाता है, जहां पर डिजाइनर्स प्रॉपर रिसर्च करते हैं, डिजाइन रिसर्च करते हैं, मटेरियल रिसर्च करते हैं, तब जाके ये मार्केट में अपना प्रोडक्ट निकालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें फास्ट फैशन ब्रांड्स की, तो इनका भैया सिंपल सा है कि ये देखा, इन्होंने कहीं से डिजाइन देखा, उसको थोड़ा मोटा चेंज किया या थोड़ा मोटा मॉडिफाई किया, या वो भी नहीं करते हैं और उसको सीधा मैन्युफैक्चरिंग किया। जहां पर जो लेगेसी ब्रांड थी वो अपने मटेरियल पे भी काम करती है, मटेरियल के बारे में रिसर्च करती है, लेकिन इनका ये मतलब नहीं है, इनको इससे लेना ही देना नहीं है। ये क्या करेंगे, सीधे डिजाइन करेंगे, फिर सीधे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और उसके बाद देख लेंगे हाँ भैया हमने अच्छा खासा मिलता जुलता प्रोडक्ट बना दिया है, तो चलो अब मार्केट में उतार दो। और इस प्रोसेस में लगभग सिर्फ 4 महीने लगते हैं, जहां लेगेसी ब्रांड एक पूरा मेहनत करके एक प्रॉपर डिजाइन डेवलप करता है, जहां पर उसे 2 साल तक का टाइम लग जाता है। अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं तो 21 मंथ्स का टाइम लगता है। लेकिन आज के बारे में अगर हम लोग बात करें यार, आज हम लोग डिस्कशन करें तो आज के टाइम पे ये जो 4 महीने का भी टाइम है वो भी कुछ ब्रांड्स को नहीं लगता है। जानकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन ऐसा भी है। आज के टाइम पे कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जो 24 घंटे में कहीं ना कहीं से डिजाइन कॉपी करके मार्केट में उतार दे रही हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है यही है यार, क्विक मैन्युफैक्चरिंग, क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत बनाओ और तुरंत बेच भी डालो। इनको नहीं मतलब है कि वो मटेरियल क्या है कैसा है, कुछ नहीं। अगर इस पॉइंट का मैं एग्जांपल बताऊं तो यार किम कार्दाशियन ने एक ड्रेस पहनी थी जो कि आपको भी स्क्रीन में दिख रहा होगा, और इसी ड्रेस को कॉपी करते हुए फैशन नोवा ब्रांड ने 24 घंटे के अंदर अंदर इसका सेम डिजाइन मार्केट में निकाल दिया। और सिर्फ फैशन नोवा ही नहीं, ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि ऐसा काम कर रही हैं, चाहे वो ज़ारा ले लो, चाहे वो टॉपसअप ले लो, चाहे वो फॉरएवर 21 ले लो, ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स। और अगर मैं बात करूं H&M की, H&M भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है, तो H&M हर एक मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। आखिर अगर किसी को थोड़ा मोड़ा अगर फैशन इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानकारी, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं यार कि फैशन इंडस्ट्री में ना 4 सीजन होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर और दोनों के फॉल, ठीक है, ऐसा करके मतलब होता है, 4 सीजन होते हैं। लेकिन अगर जो ही मैं बात करूं फास्ट फैशन ब्रांड्स के अंदर कितने प्रकार के सीजन होते हैं या कितने सीजन होते हैं, तो जब इसके बारे में रिसर्च किया तो यहां पर यह पता चला कि ये जो फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं ये 52 सीजन्स लेके चलते हैं अपने ब्रांड्स के अंदर। ये बावड़े हो गए, इनको पता नहीं है कि 52, 53 तो वीक होते हैं साल में, लेकिन ये सीजन बना के चल रहे हैं, ये समझ रहे हो। और अगर मैं इन ब्रांड्स के रिस्पेक्ट में बोलूं कि हाँ यार जो लेगेसी ब्रांड्स है कहीं ना कहीं फिर इसके कारण नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि वो इतने जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं कर पाती मार्केट में। लेकिन उस पर्टिकुलर चीज के कारण जो फास्ट फैशन जो ट्रेंड चला रहा है उसके कारण बहुत सारी जो लेगेसी ब्रांड्स हैं वो भी अब फास्ट फैशन जो ट्रेंड है उसको अपनाना चाह रही है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार अच्छा तो है यार, क्या दिक्कत है, लोग जल्दी जल्दी नए नए जो कंपनीज है वो नए नए प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी रिलीज करेंगे,
उसमें क्या परेशानी है? परेशानी है, सच बताऊं तो बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं फास्ट फैशन जो ब्रांड्स हैं वो अपने मटेरियल के ऊपर ढंग से रिसर्च नहीं करती हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे, इससे पहले हम लोगों ने ये जाना कि एक जो फास्ट फैशन जो ब्रांड्स हैं वो कैसे एक लेगेसी ब्रांड के लिए नुकसानदायक है। लेकिन अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये जो फास्ट फैशन जो ब्रांड्स हैं, या फिर यूं कह लो ये जो फास्ट फैशन जो ट्रेंड चला रहा है, उसके कारण ह्यूमैनिटी को और इन्वायरमेंट को क्या नुकसान, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है यार वो ये बनता है कि आखिर ये जो फास्ट फैशन ब्रांड है कैसे इफेक्ट कर रहा है सोशली और इन्वायरमेंटली। तो अगर मैं सोशली के बारे में बात करूं तो यहां पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये जो फास्ट फैशन जो ब्रांड्स है या फिर यूं कह लो जो फैशन इंडस्ट्री जो चली आ रही है उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं जिसको भरना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करें यार, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चाइल्ड लेबर। बहुत बड़ी मात्रा में फास्ट फैशन की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें चाइल्ड लेबर होता है। अगर एकदम एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो 60% ऐसे लोग काम करते हैं जिनकी एज 18 साल भी नहीं है। तो बढ़ते अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ जो फीमेल इंडियन गारमेंट्स वर्कर है ना, यानी महिलाएं जो कि काम करती हैं इस पर्टिकुलर टेक्सटाइल फैशन वाली जो इंडस्ट्रीज में, वो भैया अनसेफ है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। बहुत सारे केसेस ऐसे पाए गए हैं मेनली साउथ में, जहां पर 20 से 30 साल के जो बीच की जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। और अगर रिसेंट केसेस की बात करूं तो जहां पर 21 साल की एक लड़की को उसको पहले सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। H&M की एक सप्लायर फैक्ट्री है जिसका नाम है नेस्टी एप्रल्स, उसके अंदर ऐसा हुआ है। बढ़ते बढ़ते तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है यार कि हमारे जो इंडियन गारमेंट्स या इंडियन फैशन इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं वहां पर जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको सही मायने में उनकी जो सैलरी है वो पे नहीं की जाती है। और ऐसा सत्य है, ये हमने देखा भी है। और अगर सही बताऊं तो कहीं ना कहीं आई एम रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। मैं फैशन इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ताल्लुक रखता हूं, तो इसलिए मुझे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पता है और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि हाँ ऐसा होता है वर्कर्स को, जहां पर उनको सैलरी ढंग से प्रोवाइड नहीं की जाती है, टाइमली प्रोवाइड नहीं की जाती है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ना, ये जो फैशन इंडस्ट्रीज है, ये आपको देखने में लगता होगा कि बहुत मतलब क्या चकाचौंध वाली, क्योंकि वो मॉल में है, ठीक है, आप समझो ये बात। लेकिन जो बैक साइड ऑफ द स्टोरी है वो आपको नहीं पता है कि फैक्ट्री में कैसे काम हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लोगों को 48 घंटे काम करवाया जा रहा है। ये जो फास्ट फैशन की जो ब्रांड्स की जो कंपनियां है ना, ये 48 घंटे लगातार काम करवाती हैं। आपको क्या लगता है कैसे मतलब 24 घंटे में कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो एक सेलिब्रिटी पहनता है वो मार्केट में आ जा रहा है? बना तो मजदूरी रहे हैं, बना तो वर्कर ही रहे हैं, जिनकी सैलरी सिर्फ 7 या 10 हजार रुपए है महीना। और अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं यार, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ज़ारा जो कंपनी है उसने पेंडेमिक के दौरान $1.05 बिलियन पैसा बनाया है। और जो ही मैं अगर वर्कर्स की बात करूं जो कि इंडियन है, इंडियन वर्कर्स, अगर मैं इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री के वर्कर्स की बात करूं जो कि ज़ारा के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनका जो महीने की जो आमदनी है वो $121 से भी कम है। $121 कितना होता है कैलकुलेट कर लो। आज के टाइम पे ऑन एन एवरेज 70 रुपए चल रहा है हमारा डॉलर। कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता दो। तो समझो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो लोग हैं जो कि हमारी जैसे हैं यार, हम ही जैसे लोग हैं, वो इस प्रकार की इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर प्रेशराइज इन्वायरमेंट में काम करते हैं। और अगर मैं इन्वायरमेंट से याद आया कि अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो बहुत कुछ अभी भी बताने को बाकी है। तो अगर हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर नजर डालें यार, जो कि इन्वायरमेंटल कॉज के ऊपर है, तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड के रिपोर्ट के अनुसार 20,000 लीटर पानी लगता है, पानी का कंजम्पशन होता है, तब जाके 1 किलो कॉटन प्रोड्यूस होता है। समझ रहे हो? 20,000 लीटर पानी और 1 किलो ऑफ कॉटन। तो बढ़ते अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा यार कि अगर जो भी हम लोग आप और मैं जो हम लोग कॉटन टी शर्ट जो पहनते हैं, इसको जो पहनने के लिए इसमें जो वाटर कंजम्पशन है वो 2700 लीटर का है, जो कि एक बंदा 3 साल के अंतराल में इतना पानी पीता है। 3 साल मान के चलो यार, हर एक बंदा लगभग 2 से 3 लीटर पानी रोज पीता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख लो, कैलकुलेट कर लो। अगर मैं कॉटन जैकेट्स की बात करूं तो भैया कॉटन जैकेट्स में जो वाटर कंजम्पशन है वो है 10,000 लीटर। एग्जैक्ट बताऊं तो 10,330 लीटर। तो कैलकुलेट करके बताओ ये कितना मतलब साल का एक पर्टिकुलर बंदे का
पानी का कंजप्शन है। और सिर्फ कॉटन ही नहीं यार, कॉटन में ही मत सिमट रहो, ठीक है। कॉटन के अलावा मैं बता रहा हूं जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, स्पेंडेक्स हो गया, ये लोग वाटर कंजम्पशन नहीं करते, ये लोग वीआईपी फाइबर्स हैं, ठीक है। ये लोग हर एक साल अपने प्रोडक्शन के लिए 342 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर एक साल इनमें कंज्यूम होता है। अब जाहिर सी बात है यार कि अगर इतना ज्यादा वाटर कंजम्पशन हो रहा है या इतना ज्यादा जो प्रोडक्शन किया जाता है या कुछ भी ऐसा किया जा रहा है, तो इसके कारण हमारे जो ग्लोबल वाटर सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यार कि ये जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, उसके कारण कहीं ना कहीं जो हमारी जो वाटर रिसोर्सेज है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो यहां पर ये बताना चाहूंगा यार कि देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रेस को डिजाइन करने के लिए डाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें पॉलिश्ड लुक आए, ताकि वो थोड़ा शाइन करे, ताकि एक अच्छा ग्लो, एक अच्छा प्रेजेंटेबल ड्रेस बने। लेकिन उस डाई के कारण क्या नुकसान पहुंच रहा है कि भैया 50,000 टन ऑफ डाइज, जो ये जो पर्टिकुलर डाई है, जो केमिकल्स है बेसिकली, इसको रिलीज कर दिया जाता है हमारे ग्लोबल वाटर सिस्टम में। और अगर मैं बात करूं अपने लास्ट पॉइंट के लिए, तो यहां पर अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फास्ट फैशन का मॉडल क्या था कि भैया बाजार में तुरंत उतारो, तुरंत कस्टमर पहनेगा, खरीदेगा और तुरंत उसको फेंक भी देगा। लेकिन उस फेंकने के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है उसके पे तो कोई नजर ही नहीं डाल रहा है। तो यहां पर हमने नजर डाला और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फास्ट फैशन है, ये कहीं ना कहीं जो वेस्टेज प्रॉब्लम है उसको बढ़ा रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा रहा है। अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो 83% ऑफ द क्लोथ्स जो कि लैंडफिल में पाए जाते हैं वो फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज के द्वारा है। और जब ये सब सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप जब देखोगे तो आपको पता चली जाएगा कि आखिर क्यों हमारा जो फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है आफ्टर ऑयल एंड गैसेस। तो आपको ये समझ में आ गया कि भैया आखिर ये जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री ये काम कैसे करती है, कैसे ये जो लेगेसी ब्रांड्स उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। यहां पर जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, साथ में ये जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है। और एट लास्ट हम लोग बात करें अगर इसकी सॉल्यूशन की, अगर सिंपल सा सॉल्यूशन जानना है तो ये सिर्फ जान लो कि भैया जो भी आप कपड़ा खरीदते हो ना, जरूरत हो तभी खरीदें वरना मत खरीदो। और जो भी कपड़ा खरीद रहे हो उससे लंबे समय तक पहनो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी आप कपड़ा खरीद रहे हो पहले तो जब आपको एकदम जरूरत हो तभी खरीदें, और अगर उसको जब खरीद रहे हो तो लंबे समय तक पहने। और अगर आपको और भी डिटेल में इसके सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए यार। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी जहां पर हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर कैसे आप फास्ट फैशन को छोड़ के एक अच्छा फैशन, एक अच्छी क्लोथिंग को अपना सकते हैं, जहां पर एनवायरनमेंट को कम नुकसान होगा, जहां पर सोशली हार्म कम पहुंचेगा, इन्वायरमेंटली कम हार्म पहुंचेगा। तो थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट वीडियो आ ही रही होगी कुछ दिन में। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को वीडियो को शेयर करो। आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचते हो, इस इंडस्ट्री के बारे में सोचते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हो तो वहां पर मैं फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।